दुनिया अभी डरी और सहमी हुई है। वजह सिर्फ एक है और वह है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में जो अभी युद्ध छिड़ गया है वो। लेकिन युद्ध को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल सबसे पहला ये खड़ा हो रहा है कि आखिर खामेनेई के साथ किसने दगाबाजी की। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या ट्रंप और खामेनेई के बीच में सब कुछ सुलझ गया था, और अगर सब कुछ सुलझ गया था तो आखिर तीनों देश उलझ कैसे गए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो आज अर्थात में इसी को समझिए। और अर्थात में हम यह बताना चाहते हैं कि आखिर दुनिया कैसे सहमी हुई है। मिडिल ईस्ट में जो युद्ध का एक बड़ा दौर शुरू हो गया है, कहा जा रहा है कि पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन एक बात है, यह भी है कि जो तीसरे विश्व युद्ध की बात बार बार कही जाती है, जिसकी बार बार भविष्यवाणी की जाती है, इसके अनुमान लगाए जाते हैं, इसकी आहट जरूर शुरू हो गई है। कौन किस तरफ जाएगा, क्या खेमा बनेगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इसको समझना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है कि आखिर ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के साथ कैसे हुआ, किसने दगाबाजी की। देखिए, जो खबर है उसके मुताबिक युद्ध का दूसरा दिन था और कल और दूसरे दिन भी जो है बड़े हमले हुए हैं। किसकी तरफ से? इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर। पहले दिन की अगर बात करेंगे तो पहले दिन जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली खामेनेई, उन पर हमला किया गया और इतना वार इतना सटीक था, निशाना इतना सटीक था कि खामेनेई के साथ 40 जो गार्ड हैं, जो कमांडर थे, वह भी मारे गए। खामेनेई के पूरे परिवार के लोग का भी खात्मा हो गया है। कुछ ही सदस्य जो है अब बचे हैं। यह है दूसरे दिन का जो हमला हुआ, उसमें IRGC मतलब ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी आया है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि 48 ईरानी नेता मारे गए हैं। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि हमले और तेज होंगे। मतलब फिलहाल युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब हम चल रहे हैं उस खबर की तरफ जिसमें आप जानेंगे तो आप चकरा जाएंगे। और इसलिए कि कहा यह जा रहा है, कुछ नोट्स इस तरह के वायरल हो रहे हैं। जो नोट्स वायरल हो रहे हैं उसकी पुष्टि कहीं से नहीं हो रही है। लेकिन ट्रंप के बयान, ईरानी नेताओं के पिछले दिनों के जो बयान हैं, इजराइल के नेताओं के जो बयान हैं, वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। और जो वायरल हो रहे हैं नोट्स, उसके बारे में थोड़ा समझिए। देखिए, ओमान जो है पर्दे के पीछे एक बड़ा काम कर रहा था। पर्दे के पीछे ओमान आखिर क्या कर रहा था? तो ईरान और अमेरिका को साथ में बैठाने की कोशिश कर रहा था और इस कोशिश में ओमान जो है बहुत हद तक सफल भी हुआ। लेकिन अगर युद्ध को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ मटिया मेट हो गया, कुछ भी सफल नहीं हो सका। अब जरा समझिए कि कैसे, कौन से वैसे नोट्स हैं जो वायरल हो रहे हैं। या नोट्स 14 पन्ने के हैं और जो वायरल हो रहे हैं नोट्स, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ओमान के जो राजनयिक सहायक थे, जो इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे, किसके बीच में? तो अमेरिका और ईरान के बीच में। जो इन दोनों देश के अधिकारी जेनेवा में जो मीटिंग चल रही थी, उसमें एक दूसरे को मिलाने में, एक दूसरे की बात पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे थे, उसमें ओमान के इस राजनयिक सहायक की बड़ी भूमिका थी। और जिस भवन में, जिस बिल्डिंग में मीटिंग हो रही थी, दिलचस्प ये है कि अमेरिका के अधिकारी अलग कमरे में, भवन एक ही, लेकिन एक कमरे में वो और एक कमरे में ईरान के अधिकारी। और ऐसा था कि दोनों अधिकारी एक कमरे में बैठना नहीं चाह रहे थे
और जो नोट्स वायरल हो रहे हैं वो बहुत खास है। उस नोट्स में ही ये तमाम बातें दर्ज है जिस पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, और उसी में बताया गया है कि कैसे और किस तरीके से तमाम वो पहलू थे जिस पर बड़ी कठिनाई से लेकिन दोनों देश राजी हो गए थे। अमेरिका ने जो जो शर्तें रखी थी वो उन तमाम शर्तों को ईरान जो है आखिरकार मानने पे तैयार हो गया था। उसमें सबसे बड़ी बात है, कई शर्तें थी और ज्यादातर जो शर्तें थी वो परमाणु से संबंधित थी और उसमें परमाणु संवर्धन से संबंधित थी। अब उसमें जो सबसे खास थी उसमें अमेरिका ने एक शर्त यह रखी थी कि परमाणु जो है न्यूक्लियर एनर्जी से के संवर्धन से संबंधित जो चीजें हैं वो ईरान जो है इस शर्त को माने कि अभी नहीं और कभी नहीं, मतलब कभी भी न्यूक्लियर एनर्जी हो या फिर परमाणु बम बनाने की कोशिश ईरान नहीं करेगा। अल्टीमेटली बहुत सारी बातें हुई, कई दौर की बातें हुई और आखिरकार जो है ईरान इस बात पर सहमत हो गया था। जो वायरल नोट्स है उसमें इस तरह के दावे किए जा रहे हैं और ईरान इस पर सहमत हो गया था। जो खamenei वहां की जो सरकार थी, वहां के जो नेता थे वह तैयार हो गए थे। इसके बावजूद जो है अमेरिका के इशारे पर इजराइल ने हमला कर दिया। अमेरिका भी उसमें शामिल है, यह आप सभी जानते ही हैं। तो आखिर हुआ कैसे? जो राजनयिक नोट्स हैं उसमें जितनी भी शर्तें अमेरिका के तरफ से रखी गई थी और जिन जिन शर्तों को ईरान ने मान लिया था उन शर्तों पर ग्रीन टिक लगे हुए थे और वही नोट्स 14 पन्ने के हैं जो वायरल हो रहे हैं। अब चलिए, अब इसको समझिए। आखिर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर किसने दगाबाजी की? तो कहा जा रहा है इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है ये मोसाद का कमाल है। ठीक है, मोसाद का कमाल हो सकता है कि जो सटीक निशाने लगाए गए और जो इंफॉर्मेशन मोसाद के पास थी वो पक्की खबर थी कि वाकई में खामेनेई और उनके तमाम जो खास लीडर हैं वो एक ही जगह पर मौजूद हैं। और जब निशाने लगाए गए, जब वार किया गया, जब इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमला किया गया तो वाकई में वो सटीक था और खामेनेई को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। साथ में तमाम जो गार्ड्स के हेड थे, कमांडर थे, उनकी भी जानें चली गई। खामेनेई के जो परिवार के कई लोगों की जान भी चली गई। सब कुछ सटीक, लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो ईरान की भी गलती मानी जा रही है इस युद्ध में। अभी तक जो चीजें सामने आई है और वो ये है कि जैसे दुबई पे हमला कर देना, कतर पर हमला कर देना, तमाम 8 देशों पर जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उस पर हमला कर देना। वैसे ईरान का ये कहना है अब कि वह अमेरिका को टारगेट कर रहा है। अब बताइए, अगर दुबई का सवाल है, दुबई कभी है कि अबू धाबी ने, यूएई ने कभी किसी देश पर हमला किया हो, किसी देश से लड़ाई की हो? मेरे जानकारी में तो नहीं है। तो आखिर ईरान को ऐसा क्या हो गया कि दुबई पे हमला कर दिया? तो आप समझ सकते हैं, जबकि दुबई, अबू धाबी, यूएई जो है वह शांति प्रिय देशों में इसकी गिनती होती है, मॉडर्न देशों में इसकी गिनती होती है। अब समझ जाइए, तो तमाम ऐसे 8 देशों पे ईरान ने हमले कर दिए अपने बड़े नेता, सुप्रीम लीडर को खोने के बाद। खैर, तो ईरान यहां गलती कर रहा है। अब देख लीजिए जो गलती कर रहा है, और सबसे जो बात देखेंगे एक वो है सऊदी अरब। और सऊदी अरब की अगर आप बात करेंगे तो सऊदी अरब ने कहा जा रहा है ये धोखेबाजी है ईरान के साथ। उसने किसने की है? तो सऊदी अरब ने की है। और सऊदी अरब जो है, जो खबर निकल करके आ रही है कि वहां के प्रिंस जो सलमान हैं उसने धोखेबाजी की है। धोखेबाजी कहा जा रहा है इसलिए कि ईरान के साथ, मतलब पर्दे पर जो प्रिंस सलमान हैं वो कुछ और बात कर रहे थे, सऊदी जो है कुछ और कह रहा था पर्दे पर, जबकि कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे जो प्रिंस सलमान हैं सऊदी अरब के, उन्होंने मतलब भड़काने की भरपूर कोशिश की ट्रंप को। और अभी जिस हम वायरल नोट की बात कर रहे थे,
तो उस वायरल नोट में यही बातें थी कि सब कुछ मतलब ट्रंप के बीच में और खामेनेई के बीच में जो एक खाई थी वो खाई लगभग खत्म हो गई थी, क्योंकि अमेरिका के तरफ से जो भी शर्तें रखी गई उसको ईरान ने मान लिए थे। तो भाई शर्तें मान ली गई, इसके बाद कैसे युद्ध हो गए, ये तो आश्चर्य बात है। और यहां परमाणु को लेकर ही है। और अमेरिका, एक बार आपको बता देते हैं जानकारी के लिए कि अमेरिका जो है यह कदापि नहीं चाहता है कि कोई भी इस्लामिक कंट्री जो है वह परमाणु संपन्न हो, उसके पास परमाणु बम हो या फिर इस परमाणु ऊर्जा में वह ताकत हासिल कर ले। और लड़ाई यहां पे यही था। और यह कहा जा रहा है कि ईरान जो है एक ईरानी ऐसा देश है, इस्लामिक कंट्री, जिसने इसकी भरपूर कोशिश की थी। क्या कि परमाणु बम बनाने की भी उसने कोशिश की, और जो न्यूक्लियर एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा, उसको भी संवर्धित करने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई थी। और अमेरिका और ईरान के बीच में की जो खाई थी उसका यही सबसे बड़ा मुद्दा कहा जाता है, जो पर्दे पे जो मुद्दा है। अब आते हैं कि सऊदी के प्रिंस सलमान ने कैसे धोखेबाजी की। मतलब पर्दे पे कुछ और बात और पर्दे के पीछे कुछ और। कहा जा रहा है कि बार बार ट्रंप को जब शर्तें मान ली गई, इसके बाद जो प्रिंस सलमान थे उन्होंने एक व्हाइट हाउस में इस तरीके से अपने संपर्कों के बदौलत इस तरीके से जाल बुना, और उस जाल में ट्रंप को इस तरीके से फंसाया गया और इस तरीके से उकसाया गया, भड़काया गया कि अंतिम में यह जो शांति वार्ता कहे कि अब पूरी होने वाली थी, इसका एमओयू होने वाला था, वो धरी की धरी रह गई। और सऊदी अरब के भड़काने पर सलमान, जो प्रिंस सलमान है, उनके बार बार फोन करने पर जो खबर आ रही है, वाशिंगटन पोस्ट ने इस खबर को डिकोड भी किया है। खबर ये छपी भी है अमेरिका के अखबार में, और उसमें कहा गया है कि ट्रंप नहीं चाह रहे थे, लेकिन जो प्रिंस सलमान है उन्होंने बार बार ट्रंप को फोन किया कि आप हमला कर दीजिए, जब तक आप ईरान पर हमला नहीं करेंगे, जब तक ईरान को आप सबक नहीं सिखाएंगे, तब तक यह देश मानने वाला नहीं है, खामेनेई मानने वाले नहीं हैं। तो आप समझ जाइए, अब इस्लामिक कंट्री है कौन, तो ईरान शिया कंट्री है, जबकि सऊदी अरब क्या है, सुन्नी है। तो यह भी है कि खामेनेई के साथ ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत अच्छे कभी नहीं रहे हैं, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं। लेकिन कुछ वर्षों पहले चीन ने एक बड़ी कोशिश की थी, बड़ी कवायद की थी, और दोनों देश को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश हुई थी। और ऐसा लग रहा था कि सऊदी अरब और ईरान जो है अब दोनों के संबंध जो है सामान्य हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके से वाशिंगटन पोस्ट ने, अमेरिका के अखबार ने खबर छापी है और जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके मुताबिक सबसे बड़ा अगर खेल किया है तो बस किसने, सऊदी अरब ने किया है, प्रिंस सलमान ने किया है। और यह भी आप जान लीजिए कि अब इसका परिणाम क्या होगा। तृतीय विश्व युद्ध, जिसके बारे में कहा जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई है, तो मुझे लगता है कि अभी इसकी शुरुआत में थोड़ा वक्त है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब तक इसमें चाइना और रसिया नहीं कूद जाता है, हालांकि चाइना की तरफ से और रसिया की तरफ से खामेनेई के समर्थन में, ईरान के समर्थन में कहिए, आवाज बुलंद की गई है और यह मांग की गई है कि युद्ध जो है जल्दी से रोका जाए, अमेरिका पर प्रेशर बनाने की कोशिश है। लेकिन जब तक ये दोनों देश आगे नहीं आते हैं, या फिर आप यह कह सकते हैं कि चीन आगे आ जाए, रसिया आगे आए और यह भी युद्ध का एक हिस्सा बन जाए, जैसे अमेरिका और इजराइल हिस्सा है इस युद्ध का, और कहीं ना कहीं ग्राउंड अगर बन गया है, यूएई, कतर जैसे देश अगर इसके ग्राउंड बन गए हैं, इस तरीके से जब तक चपेटे में नहीं आएगा तब तक यह नहीं कह सकते कि विश्व युद्ध शुरू हो गया है। लेकिन यह है कि विश्व के एक बड़े भूभाग पर युद्ध का खतरा जो है बढ़ता ही जा रहा है। कम कब होगा, क्या होगा, अभी वक्त लगेगा, क्योंकि लगातार इजराइल और अमेरिका की तरफ से कहे जा रहे हैं कि
जबरदस्त सबक दी जाएगी। किसको? तो ईरान को। इधर ईरान के भी जो नेता हैं, जो कमांडर हैं, जो ईरान की सेना है, वह भी मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम कह चुके हैं, बीच में ही बता चुके हैं कि ईरान एक बड़ी गलती भी कर रहा है। मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर हमला नहीं करना चाहिए था ईरान को। अगर करना चाहिए था तो अमेरिका को, भाई जिससे आपकी लड़ाई हो रही है उससे मुकाबला करेंगे ना। आप इजराइल पे हमला करेंगे ना, अमेरिका पे हमला करेंगे ना, आप कर रहे हैं दुबई पर। तो एक अलग तरह की स्थिति बन रही है। लेकिन अभी भी लग रहा है कि चीन, अगर आप देखेंगे, और रसिया फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और सबकी निगाह भारत पर लगी हुई है कि आखिर भारत किस तरफ है। तो भारत तो हमेशा शांति की तरफ रहता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमाम देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत की है और शांति की अपील की है। पता नहीं क्या होगा। जो होगा वह कहा जा रहा है कि बहुत भयानक होने वाला है। अब देखिए क्या होता है। तो फिलहाल आज के अर्थात में इतना ही। ऐसे ही आप प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।